नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SKR के न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, US इज़राइल ईरान वॉर अपडेट एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि इसका क्या असर हो रहा है इंडिया के ऊपर और सभी देशों के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है जो वॉर अभी चल रही है। और जैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर पूरा अपना कब्जा जमा रखा है, उसको बंद कर रखा है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। वैसे कहने में तो आता है अमेरिका एक ग्लोबल लेवल पे सुपर पावर है, पर अभी तक कैसे ये ईरान के युद्ध को समाप्त क्यों नहीं कर पाया? किस वजह से ईरान इतना अभी टिका हुआ है? कौन से देश हैं जो अभी तक ईरान को साथ दे रहे, और ईरान अभी तक क्यों नहीं चाह रहा कि ये युद्ध में समाप्त कर सकूं? और क्यों अपना अमेरिका, ट्रम्प चाचा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अभी तक नहीं खुलवा पा रहे हैं? चलो तो दोस्तों, अपन देखते हैं इसको पॉइंट वाइज पॉइंट। तब तक आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फर्स्ट पॉइंट है अपना, क्या ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा? सेकंड पॉइंट है इसना, क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने पर सहमत होगा? और थर्ड पॉइंट है इसका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कितना व्यापार होता है ग्लोबल लेवल पे? फोर्थ पॉइंट है इसका, भारत सरकार क्या कदम ले रही है इसको लेके? फिफ्थ पॉइंट है इसका, आम आदमी पर इसका असर क्या हो रहा है? एंड सिक्स पॉइंट है अपना, भारत सरकार खुद के देश के लिए क्या कर रही है? पॉइंट फर्स्ट की बात करें दोस्तों, तो जिस हिसाब से ईरान अमेरिका के हर एक चाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जिस हिसाब से उसके एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस पर मिसाइलें लगातार दाग रहा हैं, और इसके ऊपर आज से बहुत से न्यूज़ आर्टिकल भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, उसे देखकर तो यही बिल्कुल नहीं लग रहा कि ईरान अमेरिका को सीरियस भी ले रहा है या फिर घुटने टेकेगा। अमेरिका द्वारा किए गए सभी आक्रमण का जवाब ईरान बड़े ही खतरनाक तरीके से दे रहा है, और इसे देखकर अमेरिका ही ईरान के सामने हमें कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। जबकि यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका का मुकाबला ईरान नहीं कर सकता, पर ईरान ने अब तक के युद्ध में अमेरिका को हिला के रखा हुआ है। पॉइंट सेकंड की बात करें, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने पर सहमत होगा कि नहीं होगा? दोस्तों, आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए लगता नहीं है ईरान हॉर्मुज़ को लेके मिडल ईस्ट को कोई बात भी करना चाहता है, बल्कि अमेरिका वह मिडल ईस्ट द्वारा किए गए सभी प्रयास बेअसर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आक्रमण के सोर्सेज और बढ़ा दिए, मिसाइलें और अपनी वहाँ पे ले जाके रख दी उन्होंने, और IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सीधा और साफ शब्दों में यह तक कह दिया कि अब वे होटल्स जो UAE, बहरीन और सीरिया में भी है, उनमें भी आक्रमण करेंगे जहां पर अमेरिका के सैनिक रुके हुए हैं, जबकि मिलिट्री एरिया में तो वे पहले से ही बहुत नुकसान कर चुके हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि हम 10 दिन तक कोई हमला नहीं करना चाहते, तुम्हारे एनर्जी प्लांट्स जो ईरान के हैं, ईरान पर मानने को राज़ी नहीं हो रहा, क्योंकि वह अमेरिका की चाल पहले से ही जानता आ रहा है। चलो अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ग्लोबल लेवल पे कितना व्यापार होता है? दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्ग, जहां से प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 करोड़ बैरल लीटर टोटल ग्लोबल सप्लाई का 20 से 25% लगभग हुआ तेल गुजरता है। वर्तमान समय में इस मार्ग से ट्रैफिक में लगभग 95% की गिरावट आई है। भारत द्वारा अपनी तेल ज़रूरतों का लगभग 50 से 60% तेल व गैस इस रास्ते से आयात होता है, लगभग 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन के बराबर हुआ। इसके अलावा भारत अपनी 90% LPG और 60% LNG की ज़रूरतों के लिए भी इसी मार्ग पे निर्भर होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, भारत सरकार क्या कदम ले रही है? भारत सरकार ग्लोबल लेवल पर शांति बनाए रखने को हमेशा से ही बातचीत करती रहती है, और यह बातचीत यहाँ भी चल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन PM नरेंद्र मोदी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। भारत के PM ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस को भी एक्स पे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत की। ये एक अलग बात है कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर कभी बोलते हैं कि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो
यूक्रेन और रसिया युद्ध के बीच में बातचीत कर सकता है, जबकि इस युद्ध के बारे में उन्होंने अभी बोला है कि भारत कोई दलाल कंट्री नहीं है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। भारत में ऊर्जा संकट के कारण प्रभावित क्षेत्र। रेस्टोरेंट। मुंबई जैसे शहरों में एलपीजी की कमी के कारण 20% रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुके हैं। चेन्नई में एलपीजी की खपत को कम करने के लिए डोसा और पराठे जैसे व्यंजन को परोसना ही बंद कर दिया। और नॉन प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की गैस अब 60 से 80% तक सीमित कर दिया गया। गुजरात के मोरबी टाइल्स उद्योग जैसे प्रमुख केंद्रों में 170 से अधिक कारखाने बंद हो गए। एलपीजी और सीएनजी की कमी के कारण 15,000 से अधिक लघु मध्यम उद्यम प्रभावित हुए हैं। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर प्लांट्स को उनकी गैस आपूर्ति का केवल 70% ही उपयोग करने की अनुमति है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। भारत देश के लिए भारत सरकार के क्या कदम हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के प्रभाव को कम करने व देश में हो रही गैस की कमी व पेट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मंत्री एवं रक्षा मंत्री, जिसमें उन्होंने एक बैठक की है और एक एडवाइजरी नोटिस जारी करके बताया है कि अभी सरकार के पास में पर्याप्त गैस व तेल की आपूर्ति है, जबकि शायद ग्राउंड लेवल पे बात कुछ और ही हो सकती है। लोग परेशान हो रहे हैं। बाकी 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो 1 अप्रैल तक मुंबई पहुंच जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है उनका। बाकी दोस्तों, आगे आने वाले समय में यह युद्ध कैसा रूप लेगा बाद में पता चलेगा। भारत सरकार का इसमें क्या रोल रहेगा, यह हम आपको अपने आने वाले न्यू वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।